ग्लोबल वार्मिंग कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा भी टेम्परेचर औसत तापमान बढ़ गया तो पहाड़ के ऊपर का भी तापमान बढ़ेगा। अभी समझ रहे हैं ये सब जो चीजें आ रही हैं, अभी जो हो रहा है। अब वहां वाला पानी पहुंचा है दिल्ली, घर में घुसा है पानी। वो दिल्ली वाला पानी जमुना वाला पानी पहुंचा है ना, और जमुना में पानी क्यों आ गया? अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, सब नेतागण राजनीति हो रही है, सब सारी चीजें हो रही है। हम लोग बताए थे कि जब पानी कम होता है तो उसकी लोड कैपेसिटी कम हो जाती है और 64 गुना कम होती है, याद आ रहा होगा, 64 टाइम्स कम हो जाती है। तो उसमें जो भी उसके रिवर लोड्स हैं, चलने वाले जो पदार्थ हैं, फिजिकली चलने वाले, केमिकली नहीं, ठीक है ना, सॉल्यूशन वाले नहीं, तो वो क्या हो जाते हैं, उनका अपेक्षिक भार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बढ़ जाता है वो तो सेडिमेंटेड होने लगते हैं। अब जहां हरिद्वार पहुंचती है गंगा, तो एक तो हरिद्वार से निकाल लिया आपने अपर गंगा कैनाल, वहीं से निकाल लिया तत्काल, तो गंगा में से तो वहीं से पानी निकालना शुरू कर देते हैं। जमुना में से, जैसे पहाड़ में से जमुना निकली नहीं, पानी निकालना शुरू कर दिया, कैनाल बनाना शुरू कर दिया, और वहां से निकालते जा रहे हैं। तो पानी कम होगा, पानी कम होगा तो पानी का सीधा संबंध वेलोसिटी से हुआ, वेलोसिटी कम होगी तो लिफ्टिंग कैपेसिटी से हुआ, लिफ्टिंग कैपेसिटी कम हुआ तो लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा तो सेडिमेंटेशन होगा, है ना, ये सारा हुआ। उसके आगे जब बढ़ते हैं जमुना को लेके, उसके आगे बढ़ते हैं गंगा को लेके, तो और ज्यादा कैनाल निकाला गया है। उस समय बिना सोचे समझे कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है, ये सब सारे काम किए गए और हो रहा, अभी भी हो रहा है, कैनाल पे कैनाल निकाले जा रहे हैं, ठीक है। अब उसका नतीजा क्या होगा, जितना पानी कम होगा उतना सेडिमेंटेशन बढ़ेगा। अब जितनी गंगा की तली थी वो क्या होगी, ऊपर होगी, तो साइड में लेटरल प्रेशर बढ़ेगा, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। तो ये सब होते चला गया है। अब अचानक, भाई वो तो गंगा थी ना, आजे से तो गंगा है नहीं, जब से हिमालय है तब से गंगा है, लेकिन आपने अब ऐसा बना दिया कि गंगा के कैरेक्टर को, उसमें इतना सेडिमेंट उसमें आ गया, भर गया, कि अब अगर पहाड़ में, अच्छा दूसरा उधर क्या किया, पहाड़ में जंगल को काट दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, वनों को काटा, एक दिन हम लोग चर्चा कर भी रहे थे, उधर तापमान बढ़ा, और तापमान बढ़ेगा तो होगा क्या, तापमान बढ़ेगा तो जो वर्षा हो रही है, जो हिम के रूप में होनी चाहिए थी, अभी देखिए ना इसका दूसरा इंपैक्ट, जो स्नोफॉल के रूप में होना चाहिए, भाई स्नो रहता तो उस पर रुक जाता ना, घरों के छत पर पानी रुक जाता, लेकिन जब लिक्विड रेनफॉल होगा तब क्या होगा, छत पे क्यों रुकेगा, पानी तो बह के चला आएगा ना। अगर आप देखें कि स्नोफॉल होता तो बस के छत पर रुक जाता है। हमने देखा है, हमारी टूरे वाली बस गई थी तो बस की छत पर लगभग 2-2.5 फीट इतना, जब सुबह हम लोग उठ के देख रहे हैं तो पूरी बस अपनी एकदम बिल्कुल ढकी हुई है ना। अगर वो पानी होता तो रुकता क्या, ऊपर पानी होता तो नीचे चला आता। तो स्नोफॉल जहां होना चाहिए था सीधे, वहां क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अब लिक्विड क्यों बनेगा, तो वही ट्रिपल पॉइंट वाला अपने कंसेप्ट आपको समझाया कि कंडीशन ऐसी हो गई है कि उस कंडीशन में वहां अब प्रेसिपिटेशन होगा, लेकिन रेनफॉल के रूप में होगा, स्नोफॉल के रूप में नहीं होगा। नहीं तो इस मानसून में भी वहां पर पहले स्नोफॉल हुआ करता था, जब खूब ज्यादा हरियाली, पूरा हिमालय के दक्षिण ढाल पर तापमान फोटोसिंथेसिस के लिए आता ही था, लाइट आती ही थी, और पूरा का पूरा एक हरियाली था, वो बेड था, समझ रहे ना। तो वहां पर टेम्परेचर कम हुआ करता था, और टेम्परेचर के कम होने का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता था वर्षा की प्रकृति पर, वर्षा की प्रकृति पर। रेनफॉल नहीं हुआ करता था वहां पर, स्नोफॉल हुआ करता था, स्नोफॉल नीचे तक हुआ करता था। ये जो आपका देहरादून और मसूरी है और ये सब है ना, यहां तक स्नोफॉल हुआ करता था। अब क्या है, मसूरी में भी रेनफॉल होता है। पहले सोचिए, मसूरी जब बसा होगा तो उस समय स्नोफॉल होता था, हमने खुद मसूरी में स्नोफॉल देखा है ना। लेकिन अब तो बद्रीनाथ में भी रेनफॉल होता है, अब तो केदारनाथ में भी रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है। क्योंकि केदारनाथ में रेनफॉल का तो नतीजा था, जो याद कीजिए 2007-16 था क्या वो वर्ष, कि वो पूरा इतना बड़ा हादसा हुआ। तो लोग ये सब चीजें समझ नहीं पाते, ना समझा पाते हैं। लेकिन आप चूंकि सिविल के एस्पिरेंट है, इसलिए आपको ये सब बातें कायदे से बखूबी, और इसको इसीलिए मैंने कहा ना कि इसको डीबीटी बनाने की जरूरत है। चीजों को जितना सीखिए, जानिए, और इस पर सोचिए कि ये क्या हो रहा है वहां पर। तो अभी आपने देखा कि ये नतीजा हो रहा है वनों के काटने का, और दूसरा उस माउंटेन जोन को अर्बनाइज करने का, उसके पूरे लैंडस्केप को चेंज करने का ये नतीजा हो रहा है। और केवल ताप बढ़ रहा है, उस दाब तो उतना ही है ना, वायुमंडल की ऊंचाई तो उतनी ही है,
ताप बढ़ जा रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भी ताप बढ़ेगा तो मेल्टिंग कंडीशन को इंकरेज करेगा, है ना। तो वहां यही हो रहा है, जो स्नो होना चाहिए था, आइस बनना चाहिए था, आइस की जगह पे क्या हो रहा है, वहां पे पानी हो रहा है, पानी की बरसात। और पानी का बरसात बस की छत पे क्यों रुकेगा भाई, वो रोड पर क्यों रुकेगा? पहले तो था ना कि 2 दिन से लगी है, गाड़ियां हटा रही है आइस को। अगर वो सब पानी बन जाएगा तो रुकेगा क्या? अपने आप में अपना रास्ता लेगा, और रास्ता लेगा तो सीधे वहां से होते हुए, उसको रूट पता है। अब आपने भले अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन उसको अपना रूट पता है कि हमको पानी है तो हमको किधर से जाना है। और जब ये आएगा, दिल्ली पहुंचेगा, तो दिल्ली तो भाई ऊंची हो चुकी है, जमुना तो ऊंची हो चुकी है, और ऊंची हो चुकी है तो घरों में पानी घुसेगा, क्योंकि वो साइड वाला लेटरल प्रेशर बढ़ेगा तो घुसेगा। ये कम हो रहा कि नहीं? बस इतने ही को सजा के आपने लॉजिकली आपने एक्सप्लेन करके लिख दिया, आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता।